हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कौन से प्रश्न हैं ध्यान रखिएगा। इसमें विगत वर्षों से पूछे गए ज्योग्राफी के या भूगोल विषय के वे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है किसी सेगमेंट के या किसी हिस्से से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, उनसे जैसे जैसे प्रश्नों को फ्रेम किया गया है या विगत वर्षों में इससे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति क्या रही है, इस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली यहाँ क्या शामिल है, इसके अंतर्गत शामिल है सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र 2 है, जो कि कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है। इस प्रश्न पत्र में शामिल भूगोल के प्रश्न यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विषय क्या है? भूगोल। आइए देखते हैं हमारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, स्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमारे पास कथन है A, B, C, D, 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर चुनना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके संदर्भ में चुनना है? स्थायी पवनों के संदर्भ में या परमानेंट विंड के संदर्भ में। परमानेंट विंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? ठीक है, पहला कथन है ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन में विशेष समय में चलती हैं। दूसरा है ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तीसरा है ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। और आपका डी ऑप्शन है मानसून पवनें स्थायी पवनों का एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, A, B, C, D 4 ऑप्शन में से आपको स्थायी पवन के संदर्भ में सही कथन चुनना है। ठीक है, देखिए, जब भी हम परमानेंट पवन की बात करेंगे या स्थायी पवन की बात करेंगे, परमानेंट विंड की बात करेंगे, तो आपको इसमें एक चीज बहुत ठीक से ध्यान रखना है। एक तो हम सभी जानते हैं विंड क्या है। विंड मतलब हाई प्रेशर रीजन, या कह सकते हैं आप कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलने वाली हवा को या चलने वाली या बहने वाली वायु को, चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, यानी पवन क्या है? पवन का मतलब है कि वायु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। स्थान क्या होंगे? तो ध्यान रखिएगा, यह हमेशा हाई या आप कह सकते हैं हाई प्रेशर रीजन से या उच्च दाब क्षेत्र से किसकी ओर? निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है, यही पवन कहलाती है। और वायु का ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि जो वायु है, जो हवा है, जो विंड है, वह उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर ही बहती है या चलती है। ठीक है, परमानेंट पवन के बारे में एक खास बात यह है कि परमानेंट पवन वह पवन है जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, यानी कैसी भी कंडीशन हो, यह या स्थायी पवन वह पवनें होती हैं, वह पवन होती है जो वर्ष भर, साल भर एक ही दिशा की ओर बह रही हो या एक ही दिशा में, निश्चित दिशा में क्या हो, लगातार चलती हो। ठीक है, तो यदि हम स्थायी पवन में सही जवाब ढूंढें इन कथनों में से, पहला कथन है ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन में विशेष समय में चलती है, तो यह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दिन में एक विशेष समय में चल रही है, या ध्यान रखिएगा एक छोटे क्षेत्र में चल रही है। तो जब किसी छोटे क्षेत्र की बात की जाएगी कि किसी खास छोटे क्षेत्र में या किसी दिन में या एक विशेष समय में ही चलती है, तो इस प्रकार की पवनों को हम स्थानीय पवनें कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्थानीय पवनें कहते हैं। स्थानीय पवनें या लोकल विंड्स, ये क्या कहलाती हैं? लोकल विंड्स कहलाती हैं, जो किसी एक ही समय पर या किसी विशेष समय में या किसी छोटे क्षेत्र में चलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है? ये स्थानीय पवनें हैं। फिर ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। तो जो पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, वे पवनें क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं मौसमी पवनें। ठीक, तो यहां दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरा, ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती हैं, यही कथन बिल्कुल सही है। किसके बारे में? स्थायी पवनों के बारे में, क्योंकि स्थायी पवनें वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, वही परमानेंट विंड्स कहलाती हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या है?
सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, जो मानसून पवनें हैं वे स्थायी पवनों का उदाहरण नहीं है। जो मानसून पवनें हैं वे मौसमी पवनों का उदाहरण है, मौसमी पवन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धरातल पर प्राप्त सूर्यातप या आपतन की मात्रा, यहां पर आपतन है, आपतन की मात्रा उष्णकटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है। ठीक है। दूसरा कथन है, नगर में भीड़ वाले क्षेत्र या आप ध्यान रखिएगा जहां पर भीड़ भाड़ हो वहां ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान घटने लगता है। तीसरा कथन है, मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है। ठीक है, आपको उचित विकल्प का चुनाव करना है, बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 है। ऑप्शन में क्या है, दोनों 1 तथा 2 सही है, दोनों 2 3 सही है, दोनों 1 तथा 3 सही है, या सभी 1 2 3 सही है। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए अब यदि हम बात करें, जो हमारे पास कथन दिए हुए हैं, कथन को हम ठीक से पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है कि धरातल पर प्राप्त सूर्यातप या आपतन की मात्रा उष्णकटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है। सूर्यातप या आपतन की मात्रा क्या है, यह वह कंसेप्ट है जो हमने किसके संदर्भ में पढ़ा था, जब हमने ताप कटिबंधों को पढ़ा था, तब हमने इसे डिटेल से देखा था। यह है सन, और सन के चारों तरफ पृथ्वी क्या कर रही है, परिक्रमा। तो पृथ्वी, सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं वे विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर क्या पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। जैसे जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आप जाते हैं, चाहे वह नॉर्थ ध्रुव हो या आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्यातप की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, जबकि यहाँ वर्ष भर कम से कम एक बार किसी न किसी स्थान पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात की जाएगी तो यहाँ पर वर्ष भर सूर्यातप क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। लेकिन जैसे जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्यातप में या आपतन के कोण में क्या हो रहा है, भिन्नता देखने को मिल रही है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें कमी देखने को मिल रही है। यह बात ध्यान रखिएगा, क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, यानी एक समान नहीं है। अब पहले कथन को देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि सूर्यातप की मात्रा उष्णकटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न है, यानी पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन, कोई एक नगर है जिसमें ऊंचे भवन है और वहां पर खूब भीड़ है, भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान क्या कर देते हैं, इससे नगरों का तापमान क्या होता है, घटने लगता है। यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि नगर में अगर भीड़ वाले ऊंचे भवन हैं तो ये दरअसल गर्म हवाओं को रोक लेते हैं और गर्म हवाओं को रोकने की वजह से नगरों का तापमान बढ़ने लगता है, ना कि घटने लगता है। इसलिए ऑप्शन 2 क्या हो, जहां ये दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है। यह बात बिल्कुल सही है। मैदानी भागों में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर जो तापमान की भिन्नता है वह अधिक देखने को मिलती है, जबकि ऐसा समुद्री भागों में बहुत कम देखने को मिलता है। तो समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता क्या होती है, कम पाई जाती है। यहां तीसरा कथन हमारा सही है। 1 और 3 कथन सही है, इस वजह से ऑप्शन सी दोनों 1 तथा 3 सही है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन सी पवन है? हमारे पास ऑप्शन है मौसमी पवन, ग्रहीय पवन, स्थानीय पवन या स्थायी पवन। सीटेट 2021 में प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखिए, इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्थल समीर यानी किसी स्थल भाग पर चलने वाली हवा की बात की जा रही है। दूसरा समुद्री समीर यानी किसी समुद्री स्थान पर चलने वाली हवा की बात की जा रही है। स्पेसिफिक स्थान या प्लेस की बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, एक स्पेसिफिक इसके बारे में बात की जा रही है, स्थान की, या लू। उत्तर भारत में चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लू। और अलग अलग स्थानों पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विभिन्न क्षेत्रों में या भारत के संदर्भ में ही अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि आखिर इन पवनों को हम कौन सी पवन के रूप में जानते हैं। देखिए, पवन के हमने अभी देखा कि पवन मुख्यतः आप मान सकते हैं कि 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें, मौसमी पवनें
और स्थानीय पवनें। ठीक है, स्थायी पवनें यानी वे पवनें, ध्यान रखिएगा, जो एक निश्चित दिशा में वर्ष भर चलती हैं, उन्हें हम स्थायी पवनें कह देते हैं। ठीक है, और जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि कौन सी प्रकार की पवनें किसके भीतर शामिल होंगी, तो आपको पवनों की जो अलग अलग प्रकार है उन्हें ध्यान से पढ़ना होगा। तो जो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें हैं उन्हें स्थायी पवनों के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, व्यापारिक पश्चिमी पूर्वी पवनें। ठीक है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्थायी पवनों के नाम से। ठीक, मौसमी पवनों की यदि बात करें, मौसमी पवनें यानी वे पवनें जो वर्ष भर ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाओं को बदल देती है। ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार? ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाओं को बदल देती हैं, उन्हें हम मौसमी पवनें कहते हैं। जो भारत में मानसूनी पवनें हैं वे मौसमी पवनों का उदाहरण है, मानसूनी पवनें। तीसरा है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनों के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये वर्ष में किसी खास स्थान पर ही पवनें बहती हैं या किसी विशेष क्षेत्र में बहती हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी स्थानीय पवनें वे पवनें कहलाती हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पर किसी खास स्थान पर ही बहती हैं और अलग अलग स्थानों पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, वही पवनें स्थानीय पवनें कहलाती हैं। तो स्थानीय पवनों की बात की जाए तो जो स्थल समीर है, समुद्री समीर है और लू है, ये दरअसल स्थानीय पवन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुदाब के संदर्भ में या वायुदाब के विषय में दिए गए कथनों को पढ़िए। वायुदाब यानी एयर प्रेशर की बात की जा रही है, एयर प्रेशर। ठीक है, आइए समझते हैं या देखते हैं कि वायुदाब से जुड़े हुए कथन निम्नलिखित में से कौन से हैं। पहला कथन है, वायुदाब बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर बना या पड़ा दबाव है। दूसरा कथन है, निम्न दाब आसमान में उपस्थित बादल और मौसम से संबंधित है। उचित विकल्प को चुनना है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सत्य हैं, 1 असत्य है और 2 सत्य है, 1 और 2 दोनों असत्य है, 1 सत्य है और 2 असत्य है। देखिए, जब भी वायुदाब की बात की जाएगी, वायुदाब शब्द ही स्पष्ट कर रहा है कि वायुदाब यानी क्या। वायुदाब का मतलब है वायु के जरिए वायु का जो भार है, जब वह पृथ्वी के वायुमंडल पर दाब आरोपित करे तो इसे वायुदाब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वायु के भार के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल पर लगने वाले दाब को वायुदाब कहते हैं और हम सभी वायुदाब को अनुभव करते हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखा, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका शरीर भी वायुदाब को अनुभव करता है, लेकिन हमारे शरीर की तरफ से भी उतना ही जो बल है वह कार्य करता है। इस वजह से हमारा जो शरीर है वह वायुदाब को फील नहीं कर पाता। ध्यान रखें, वायुदाब यानी क्या? वायुदाब यानी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर स्थान पर या एक इकाई स्थान पर किसी वायु के द्वारा लगने वाला बल। अब ध्यान रखें कि वायुदाब की डेफिनेशन में क्या शामिल है। तो अमूमन वायुदाब की डेफिनेशन में ऐसे कहा जाता है कि वायु के जरिए या वायु के भार के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल पर आरोपित बल को या आरोपित दाब को क्या कहा जाता है? वायुदाब। इसे ही वायुदाब कहा जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, किसके द्वारा? वायु के भार के द्वारा या वायु के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल पर आरोपित दाब या बल वायुदाब कहलाता है। खासकर दाब शब्द इस्तेमाल होता है यहाँ पर, प्रेशर, वायु के द्वारा जो प्रेशर लगता है इसे ही वायुदाब कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसमें पहला जो कथन है कि वायुदाब बादलों के भार से, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या लिखा है? बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर, तो यहाँ पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, दूसरा है निम्न दाब आसमान में उपस्थित बादल और मौसम से संबंधित है। देखिए इसमें क्या लिखा है? निम्न दाब यानी लो प्रेशर की बात की जा रही है। लो प्रेशर आसमान में उपस्थित बादल और मौसम से संबंधित है, यह कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब किसी स्पेसिफिक प्लेस में या किसी भी प्लेस में, पृथ्वी की किसी भी प्लेस की बात करें, वहां पर टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ उस रीजन में जो वायु है वह ऊपर उठती है। कैसे? टेम्परेचर बढ़ने से वायु हल्की हो जाती है, विरल हो जाती है और वायु क्रमशः ऊपर की ओर उठती है
और जैसे ही वायु ऊपर की ओर उठती है तो इस पूरे रीजन में क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। अब यह वायु जो ऊपर की ओर उठी, यह वाष्पीकरण से भी युक्त है। इसमें क्या है, आर्द्रता है, क्या है, नमी है। यह वायु ऊपर जाकर क्या होती है, संघनित हो जाती है। संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है और बादलों के निर्माण के बाद यहां वर्षा भी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो लो प्रेशर है, जो निम्न दाब क्षेत्र है, यह कहीं ना कहीं मौसम और बादलों के लिए भी जिम्मेदार है। इस वजह से निम्न दाब आसमान में उपस्थित बादल और मौसम से संबंधित है। यह कथन क्या है, सही है। तो यह कथन सही है, इस वजह से पहला कथन गलत है। तो देखिए क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। एक असत्य है और दूसरा कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ और प्रश्नों को समझने की कोशिश की। किससे, ज्योग्राफी से संबंधित, जो सीटेट में पूछा गया है। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ खास प्रश्नों को लेकर। जो अन्य प्रश्न होंगे, अन्य डिस्कशन में शामिल होंगे, उन सभी तथ्यों को भी आप जानने की कोशिश करेंगे और नए नए तथ्यों से आप रोज भी ध्यान रखिएगा। ये जो सेशन है, कहीं ना कहीं इसमें हर रोज आपको नए नए तथ्य भी जानने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें केवल PYQ नहीं है। PYQ में जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इंपॉर्टेंट कथन है, उसे ठीक से बताने की कोशिश की जाती है ताकि आपको और भी चीजें पता चल जाएं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप कुछ अन्य तथ्यों को भी अपनी जो वोकैब है उसमें शामिल कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।